प्रेगनेंसी का 5वां महीना, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बेहद खूबसूरत महीना है यह प्रेगनेंसी का। इसके अंदर आपकी बॉडी में कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो महिला के प्रेगनेंसी को एक मेमोरेबल मोमेंट बनाते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो 5वें महीने में पहली बार होती हैं और महिला के अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण कि ये महीना जो है वो काफ़ी खुशियों से भरा हुआ एक महीना होता है यूजुअली। इसके अंदर जो जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्यों हम इसे इतना मेमोरेबल महीना कहते हैं, क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है और आपका बच्चा कितना बड़ा होता है और क्या क्या सीख जाता है इस महीने के अंदर, आइए जानते हैं इन्हीं सब के बारे में। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह 5वां महीना जो बेहद खूबसूरत महीना होता है। क्यों मैं इसे खूबसूरत कह रही हूँ? क्योंकि यह वह महीना होता है जब आपको बच्चे के मूवमेंट्स फील होना शुरू होते हैं। जी हाँ, हर महिला को बहुत शौक़ होता है कि कब मुझे पता चलेगा कि बच्चा अंदर घूम रहा है। बच्चे के हाथ मारने का, बच्चे के पैर मारने का, बच्चे के पूरा का पूरा घूमने के ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये 5वें महीने में ही जी हाँ शुरू होते हैं। बेबी बम्प, यानी कि आपका जो बेबी बम्प दिखाई देता है वह भी यूजुअली 5वें महीने में दिखाई देता है। किसी किसी को रेयरली तीसरे चौथे महीने में भी दिख जाता है, वो बहुत कम होता है। अगर आप के अंदर थोड़ा गैस वगैरह की टेंडेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी भी दिख सकता है, बट यूजुअली 5वें महीने की शुरुआत में ये बेबी बम्प दिखना थोड़ा शुरू हो जाता है। इस 5वें महीने के अंदर आपकी जो भूख होती है, जो पहले 3-4 महीने में काफ़ी जी खराब और ये सब चल रहा होता है, तो वह काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। आपकी भूख बढ़ जाती है इस 5वें महीने में। 5वें महीने में प्रेगनेंसी सेटल्ड हो जाती है। अबॉर्शन होने का जो रिस्क होता है वह सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स, हम लोग पेशेंट को, अगर महिला को कहीं ट्रैवल करना है, आना है, जाना है, मायके जाना है, कहीं घूम के आना है, तो इस महीने में हम यूजुअली महिला को अलाउ करते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी बम्प दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी कि टमी थोड़ी बाहर आनी शुरू हो जाती है। चौथे महीने में भी थोड़ी बहुत आती है, पर प्रोमिनेंटली दिखनी वो 5वें महीने से शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम तक जो होता है वो आपका बच्चा इतना ग्रो कर चुका होता है। बच्चे का कितना साइज़ होता है इस टाइम पे? इस टाइम पे बच्चा जो होता है वह आपका लगभग आप मानिए एक छोटा बनाना या एक स्वीट पोटैटो 6-7 इंच जितना होता है और लगभग वो 350 ग्राम 275 to 280 ग्राम्स जितना बच्चे का वेट होता है। तो बेबी बम्प दिखाई देना शुरू होता है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन तो चलता है, जो शुरू में चल रहा होता है वो तो थोड़ा बहुत अभी भी चल सकता है। वेरिकोज वेन्स थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, यानी कि नीली नीली सी लाइनें आपकी बॉडी में ज़्यादा नज़र आ सकती हैं। ब्रेस्ट के ऊपर भी नज़र आ सकती हैं। दांतों से, गम्स से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत से पेशेंट शिकायत करते हैं कि ब्रश करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है। नेज़ल कंजेशन हो सकता है, नाक से भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ सकती है। घबराने की बात यूजुअली नहीं होती। ये जो मैंने ये तीनों सिम्टम्स बताया, वेरिकोज वेन्स, नेज़ल कंजेशन, गम ब्लीडिंग, ये सब इसीलिए होती है क्योंकि वेन्स थोड़ी डायलेट हो जाती है और फ्रेजाइल होती हैं, इसलिए हल्का फुल्का ये जो रिस्क होता है वह थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत कमर में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, थोड़ा बहुत लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यह भी इस 5वें महीने में आपको मिल सकता है। हेडेक होना हो सकता है, हो तो घबराइए नहीं। क्विकनिंग, यानी कि बच्चे के मूवमेंट्स, जी हाँ, वह भी इस 5वें महीने में ही पता पड़ते हैं। 16 से लेके 22 हफ्ते का समय यूजुअल टाइम होता है जब फीटल मूवमेंट्स या बच्चे के मूवमेंट्स माँ को पता चलने शुरू होते हैं। हम ऑन एन एवरेज 20 हफ्ते का टाइम काउंट करते हैं। अगर आपका यह पहला बच्चा है तो आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है, यानी कि 20 से 22 हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपके पहले 1-2 बच्चे हो चुके हैं, आप थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो हो सकता है आपको 16 से 18 हफ्ते में ही बच्चे के मूवमेंट्स परसीव होने शुरू हो जाए। इस टाइम पे ये मूवमेंट्स यूजुअली किक्स की तरह है, बच्चा पूरा घूम रहा है, इस तरह के भी परसीव हो सकते हैं। स्किन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। किसी किसी की स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है। जो प्रेगनेंसी का ग्लो होता है वो टिपिकली नज़र आने लग जाता है। कभी कभी स्किन में थोड़ी बहुत डार्कनिंग होने लग जाती है। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन।
आपके अंदर थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स भी नज़र आने लग जाते हैं। ये वो महीना होता है जब महिला को टेंशन होनी भी शुरू हो जाती है कि मैडम ये स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, और वो यूजुअली हमसे स्ट्रेच मार्क्स हटाने की क्रीम की डिमांड भी करने लग जाती हैं। तो इस महीने में यूजुअली स्ट्रेच मार्क्स भी नज़र आने लग जाते हैं। जो आपका बेली बटन होता है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आपका अंदर की तरफ है तो वो निकल के बाहर आ जाता है, और बाहर की तरफ है ऑलरेडी तो वो और भी ज़्यादा बढ़ के बाहर की तरफ आ जाता है। तो बेली बटन के अंदर भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं इस टाइम पे। बच्चा जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रो करके एक छोटा बनाना या स्वीट पोटैटो जितना हो जाता है, लगभग 350 ग्राम के करीब का उसका वज़न होता है, 275 to 280 ग्राम्स। आपका बच्चा टर्न होना सीख जाता है, अंगूठा चूसना सीख जाता है, जो कि जब आपका एनॉमली स्कैन किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, तब यूजुअली कई बार डॉक्टर दिखा देते भी हैं कि अगर बच्चा उस टाइम पे चूस रहा हो तो अंगूठा चूसता वो भी नज़र आ सकता है। बच्चे के ऊपर बारीक बारीक हल्के से सिर के ऊपर बारीक हेयर, जिसे हम लेन्यूगो कहते हैं हमारी भाषा में, वह भी आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे के टेम्पल पे, शोल्डर पे भी हल्के हल्के फाइन हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे के चारों तरफ जब बच्चा पैदा होता है एक वाइटिश सी लेयर होती है जिसे हम वर्निक्स केजियोसा कहते हैं, वह भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है इस टाइम पे। तो बच्चे के अंदर भी ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। बच्चा डेफिनेटली ग्रो करने लग जाता है और ग्रो करता है, बड़ा होता है। इस 5वें महीने के अंदर जो इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट यूजुअली इस टाइम तक सारे ब्लड टेस्ट हो चुके होते हैं। कोई नया हमें ब्लड टेस्ट 5वें महीने में यूजुअली नहीं कराना होता है, अंटिल अनलेस आपके शुरू में टेस्ट ना हुए हों तो ही कराने होते हैं। पर हाँ, जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वह होता है कंजेनाइटल एनॉमली स्कैन, यानी कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। यह सोनोग्राफी यूजुअली 19 से लेकर 22 हफ्ते के बीच में की जाती है। इसके अंदर बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल एनॉमली तो नहीं है, वह डिटेल में देखी जाती है। यह एक लंबी सोनोग्राफी होती है जिसे करने में लगभग 20-25 मिनट का समय जाता है। इसमें बच्चे के एक एक ऑर्गन को देखा जाता है, उसके हार्ट को, उसके दिमाग को, उसके स्टमक को, किडनीज़ को, कि सभी ऑर्गन्स ढंग से फॉर्म हुए हैं या नहीं हुए, उसमें कोई कंजेनाइटल एनॉमली तो नहीं है। यह मेजर टेस्ट होता है जो 5वें महीने में कराया जाता है। 5वें महीने में जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं चौथे महीने से ही शुरू हो चुकी होती हैं, और वो आयरन, कैल्शियम, B12, मल्टीविटामिन्स भी दी जा सकती है, प्रोटीन पाउडर, ये यूजुअली जो आपकी ऑलरेडी चल रही होती है वह चालू रखी जाती है। अगर कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है, पानी कम है या ग्रोथ बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से और दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। पर मिनिमम यूजुअली जो दी जाती हैं आयरन, कैल्शियम, B12 और प्रोटीन पाउडर, ये यूजुअली हर पेशेंट को दिया जाता है। इस 5वें महीने में जो वैक्सीनेशन होता है, यूजुअली टेटनस का वैक्सीन, जिसे हम धनु का इंजेक्शन भी कहते हैं, वह लगाया जाता है। फ्लू का वैक्सीन अगर ऑलरेडी आपके नहीं लगा है तो इस टाइम पे वह भी साथ में लगाया जाता है। तो ये 2 वैक्सीन्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे लगाए जाते हैं 5वें महीने के अंदर। 5वें महीने के अंदर आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, यह भी बहुत ही कॉमन सवाल होता है। 3 महीने तक तो हम बहुत अलाउ करते नहीं हैं क्योंकि अबॉर्शन का रिस्क होता है। चौथा महीना ट्रांजिशन जोन होता है और 5वें महीने से हम इजीली अलाउ कर देते हैं एक्सरसाइजेस को। स्पेसिफिकली अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको अलाउ कर रखा वो उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब प्लेसेंटा नीचे होता है या BP बहुत हाई होता है तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज यूजुअली अलाउ कर देते हैं इस टाइम पे। कौन सी एक्सरसाइजेस? डेफिनेटली वॉकिंग है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, योगा कर सकती हैं आप, स्ट्रेचेस हैं, लो इम्पैक्ट कार्डियो वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक्स हैं, लो इम्पैक्ट यानी बहुत कूदने वूदने वाली नहीं, लेकिन जिसमें लो इम्पैक्ट रहता है वैसी आप डेफिनेटली कर सकती हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, ये आप कर सकती हैं। 5वें महीने में खाने में क्या ध्यान रखना है? देखिए, 5वें महीने के अंदर लगभग 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि 2 के लिए खाना है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि उसे डबल खाना है। पेशेंट को क्या लगता है, घर वाले भी सब यही कहते रहते हैं ज़्यादा खाओ, 2 के लिए खाना है। तो भाई 2 के लिए ऐसा नहीं है, बेचारे बच्चे को सिर्फ 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 के लिए खाना है तो बेचारी महिला 2000 की जगह 4000 कैलोरी ले, जी नहीं, उसकी सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा होती है। लेकिन हाँ, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। आपकी डाइट के अंदर देखिए, हेल्दी डाइट तो आपको भी समझ होगी क्या हेल्दी डाइट है, यानी कि कार्ब और फैट थोड़ा कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, हरी सब्जियां, फल ज़्यादा खाने। लेकिन स्पेसिफिक मैं कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताना चाहती हूँ जो आपको स्पेसिफिकली लेनी है, और कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो नहीं लेनी है। स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको लेनी है, ड्राई फ्रूट्स, 5 से 10 बादाम
डेली भिगो के खाने की आदत डालिए। 1 से 2 अखरोट, 5 से 10 किशमिश, 1 से 2 अंजीर, ये आप अपने डेली मील का एक पार्ट बना लीजिए कि आपको मिनिमम इतना ये सब खाना है ही है। वापस से बता देती हूँ, 5 से 10 बादाम, 1 से 2 अखरोट, 5 से 10 किशमिश और 1 से 2 अंजीर, ये आपका डेली जाना ही जाना चाहिए। डेली एक या तो नारियल पानी या एक नींबू पानी, इनमें से एक चीज़ का प्रयोग ज़रूर करें। डेली का एक सूप पीने की आदत ज़रूर रखें। वह पिएंगे तो ना केवल उसका न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, बल्कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो कि बहुत कॉमन होने लग जाती है वह भी बेटर रहेगी। 2 फल डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हरी सब्जियां और फल तो खाना ही खाना है, तो ये स्पेसिफिकली वो चीज़ें हैं जो आपको खानी ही खानी है। बाकी हाँ ठीक है, हरी सब्जियां हैं, पालक है, अनार है, सेब है, बीट है, ये सब आपको खाना ही चाहिए। जिसका प्रयोग आपको नहीं करना है, तो नहीं क्या करना है आपको, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफ़ीन का इंटेक कम। कैफ़ीन किस में होता है, चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, चॉकलेट्स, 50 to 100 mg अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप दिन की 1 कप चाय या 1 कॉफ़ी ले सकती हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप स्मोक नहीं करती हैं, ठीक बात है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के नज़दीक में भी नहीं बैठिए जो स्मोकिंग ऑलरेडी कर रहा है। तो इन चीज़ों का एक स्ट्रिक्ट ना है। रिफाइंड शुगर्स, देखिए जैसे ही प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते पूरे होते हैं ना, तो ये शुगर बढ़ने की या बीपी बढ़ने की ये प्रॉब्लम्स भी आने की पॉसिबिलिटी होने लग जाती है। तो आपको रिफाइंड शुगर्स नहीं खानी है। आपको मैदा है, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, केक्स हैं, ये सब खाने की आदत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और साथ में आपको नमक का इंटेक भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में। देखिए हम इंडिया के अंदर तो ना जितना हमें नमक चाहिए होता है, हम ऑलमोस्ट उसका डबल खा रहे होते हैं, और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो थोड़ा सा अपने नमक को कंट्रोल में रखिए। ऊपर से डाल के नमक मत खाइए। ऊपर से डालने का मतलब है, देखिए आप सब्जी में जितना खा रही हैं वो तो खाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप नमक अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सलाद में भी नमक डाल देते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी नमक डाल के खा लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। नींबू पानी पी रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारा नमक डाल देते हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। मीन्स सैलड में और फ्रूट्स को तो कम से कम छोड़ दीजिए, बिना नमक के उन्हें तो खा लीजिए। तो इन सभी चीज़ों का आपको डाइट के अंदर स्पेसिफिकली 5वें महीने के अंदर ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अगर फिर भी आपको कोई इसके अलावा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।